हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपर सीरीज के दूसरे वीडियो की और इस टॉपर सीरीज के दूसरे वीडियो में आज भी हम 4 क्वेश्चन की बात करेंगे। ये चारों क्वेश्चन आपके 2019 और 2020 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए 2021 के एग्ज़ाम के लिए ये आपके क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए आप लोग इन चारों क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देखें और ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी ना हो कि आपने ये क्वेश्चन पहले लगा रखे हैं तो आप अब भी लगा लेंगे, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मैथ्स के लिए। इसलिए मैथ्स में आपने जितना भी पढ़ लिया है वो सब कम ही है और इसको किनारे करते हुए कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, इस रिवीजन पे ध्यान दें ताकि आप एक्सपर्ट हो सके और आपके लिए एक्सपर्ट सीरीज़ के वीडियो भी जल्दी आने ही वाले हैं। तो चले अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ अपनी इस क्लास को और इसके बाद बारी बारी करके हम सारे क्वेश्चन आपको बताते जाएंगे। ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब कि एक पेड़ है और वो पेड़ कहीं से टूट जाता है और टूटने के बाद वो जमीन को छूने लगता है। फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि और 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब कि एक कोई पेड़ है। देखिए, इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना होता है। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आप सारा काम कर लेंगे। देखिए, मैंने क्या बनाया कि वहाँ पर बना दिया एक पेड़। हमने मान लिया कि ये पेड़ जो है वो इतना बड़ा ये पेड़ है। उसके बाद आंधी आती है और ये कहीं से भी टूट जाता है। कितनी ऊंचाई से टूटता है ये सब कुछ नहीं बताया गया है, केवल पेड़ टूट जाता है। अगर ये पेड़ सीधा सीधा था तो इसका जो ये वाला हिस्सा, ये वाली दूरी हो गई है, ये टूटने के बाद जमीन को छू जाती है। इसका मतलब ये भाग जमीन को ऐसे छू जाता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? जहां जमीन को छूता है वहां पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब यहां पर ये 30 डिग्री का कोण बना लेगा। एक बात तो तय हो गई कि जो ये वाली दूरी थी वही वाली दूरी ये हो गई। इसका मतलब अगर मैंने इस वाली दूरी को x लेट किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना हो जाएगा? x ही हो जाएगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी? x, क्योंकि टूटा हुआ भाग ही तो जमीन को छूता है। क्या इतनी बात आप समझ गए? फिर कह रहा है कि टूटा हुआ भाग इस जमीन के तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब आगे जरा पढ़ें। जो आगे लाइन लिखी है बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है? पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। इसका मतलब पेड़ का पाद बिंदु कौन सा है? भाई ये है पेड़ का पाद बिंदु। ये पेड़ है, ये पेड़ का शिखर बिंदु है और ये पेड़ का पाद बिंदु है। कह रहे हैं पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कहां पे छू रहा है? यहां पे छू रहा है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 8 मीटर हो गई। इस तरीके से ये हमारी दूरी हो गई 8 मीटर। इसके बाद हमसे बोला गया है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, अगर मैंने यहां से यहां तक x माना है और यहां से यहां तक हम लोग y मान लें और इस y और x की वैल्यू निकाल लें और निकालने के बाद दोनों वैल्यू को जोड़ दें, तो फिर क्या होगा? पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी। सारा खेल कहाँ था? इस डायग्राम में था। अब जरा बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये y कैसे फाइंड होगा? भाई मुझे आधार तो पता ही है, हमें कोण भी क्या है? पता है। और ये इस कोण के लिए ये y की वैल्यू कौन हो गई? लंब हो गई। फिर उसके बाद ये कैसे निकालेंगे? इस वाले कोण के लिए ये वाली कौन सी हो गई? जो है हमारी ये लंब हो गई, तो ये वाली कौन सी? कर्ण हो गई। अब बहुत ध्यान से मेरी बात फिर से सुने। अब हम इसका नामकरण करेंगे। तो मैंने इस वाले पॉइंट को क्या मान लिया? A, इसे क्या मान लिया? B और इसे क्या मान लिया? C। अब हम इस वाले त्रिभुज में चलेंगे और बारी बारी से x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर आपने ये x और y की वैल्यू निकाल ली तो समझ लीजिए कि आपके पेड़ की ऊंचाई जो है आ गई है। आपने क्वेश्चन बहुत पहले भी लगाए होंगे, बहुत अलग अलग तरीके से आपने लगाया होगा, पर जो तरीका अभी हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। बच्चे h माइनस x इसमें सब कुछ फंस जाते हैं, फिर उसके बाद दिक्कतें होती हैं और वो दिक्कतें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आपको एग्ज़ाम में फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करके देती हैं। इसलिए
किसी समस्या के बिना इस क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से देखें, एक एक स्टेप बहुत आराम से बताएंगे। अगर आपको मेरी जो ये पढ़ाने की स्पीड है कम लगे तो आप ऊपर से स्पीड को बढ़ाकर भी देख सकते हैं वीडियो को। और हाँ, अगर आप ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख भी सकते हैं। अब देखें त्रिभुज ABC में, अगर इस त्रिभुज में हम लोग देखें, बहुत ध्यान से सुने, तो ये क्या है, कोण बन रहा है, और ये क्या है, हमारा AB क्या है, लंब है, ये क्या है, BC क्या है, ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। कैसे पता चलता है, 90 के सामने कर्ण होता है, कोण के सामने लंब होता है, नीचे वाली भुजा आधार होती है। हमेशा नहीं, इस कोण की बात करेंगे तो ये आधार, और इस कोण की बात करेंगे तो ये आधार हो जाएगा। त्रिभुज ABC में तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अपॉन लंब, अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, आधार। और लंब की वैल्यू की बात करें तो AB इज इक्वल टू, AB कितना हो गया, AB को AB रहने दिया, और आधार कितना है, आधार यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा BC। अब इतना करने के बाद बहुत ध्यान से मेरी बात को सुने, फिर लिखेंगे हम लोग tan 30 की वैल्यू जो कि होती है 1/√3। इतना आपने कर लिया। अब आपको करना क्या है कि इस y की वैल्यू को निकालना है, तो 1/√3 को 1/√3 रहने दिया। इसके बाद AB को देखें तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, y हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखें तो कितना हो गया है, 8। अब इसको आपको इससे गुणा करना है तो √3 y हो जाएगा, और 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। इस प्रकार मैंने y की वैल्यू निकाल ली। ये y क्या है, ये वो वाली दूरी है जितने में पेड़ खड़ा था, वहां से नहीं टूटा था। अब क्या करेंगे, अब वो वाला भाग निकालेंगे जो टूट चुका है और दोनों को जोड़ देंगे। आंसर मेरा आ जाएगा कि पेड़ कितना ऊंचा था। मतलब पहले मैंने वो दूरी निकाल ली जो पेड़ खड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, वो दूरी निकालेंगे जिसमें पेड़ टूट चुका है। इसका मतलब पुनः हम लोग लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ABC में, कंफ्यूज ना होइएगा, ये जो x है वो इस x के बराबर है, तो हम ये x निकालेंगे वो अपने आप आ जाएगा। पुनः त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, tan, वही 30 डिग्री हम लोग ले लेंगे, और क्या लिखेंगे, आधार, और ये क्या है, कर्ण। ओ हो, अगर मैंने यहाँ पर tan ले लिया तो फिर मुझे ये लंब लेना पड़ेगा, इसलिए आप साइन और कॉस इसकी जगह पे कुछ ले सकते हैं। अभी मैं आपको कॉस लेकर बता रहा हूं कि जब कॉस लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार बटे क्या लिखेंगे, बताइए जरा, आधार बटे कर्ण लिखेंगे। लेकिन अगर आपने बहुत ध्यान से सुने साइन ले लिया तो लंब बटे क्या लिखेंगे, कर्ण, और लंब तो आपको पता ही है तो पुट कर सकते हैं, पर उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आधार कितना है, BC है, हमने क्या लिख दिया, BC की वैल्यू नोट कर दी। उम्मीद है सब आपको समझ में आ रहा होगा। इतना करने के बाद कर्ण की वैल्यू क्या है, A से लेकर C तक की वैल्यू है, AC लिख दिया। अब आधार की बात करें, बहुत आराम से हम आपको बता रहे हैं, आधार की बात करें तो 8, और AC की बात करें तो कितना है, x। इसका मतलब cos 30 की वैल्यू पहले पुट करेंगे, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। यहां पर भी क्या कर देंगे, √3/2। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, x√3। तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, x√3, और 8 को इससे गुणा किया तो 8 दूनी 16 हो गया। इतना करने के बाद इस √3 को कहाँ भेजेंगे, नीचे भेजेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16/√3। अब ये मेरी क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। हम लोग लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की क्या ऊंचाई, और पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x + y हो जाएगी। तो क्यों, क्योंकि पेड़ की ये वाली और ये वाली, तो हम लोगों ने x की वैल्यू को कितना निकाला है, 16/√3। फिर y की वैल्यू को कितना निकाला है मैंने, 8/√3। दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए 16 हो गया, और ये क्या हो गया, √3 एलसीएम लिया √3, और ऊपर 16 + 8, तो 16 और 8 जोड़ दिया, कितने हो जाएंगे, 24/√3। अब नीचे लिखा है √3, और अब नीचे बटे में परमेय संख्या होनी नहीं चाहिए। परमेय संख्या मतलब समझते हैं ना, जो रूट में लिखी हो। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ √3 से गुणा और भाग कर देंगे। इसका मतलब 24/√3 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, √3
बटे में फिर से क्या लिख देंगे, √3। तो इस तरह से इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 24√3 और इसका इसके साथ हो जाएगा 3, 3 से इसको काट देंगे, आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। इसका मतलब पेड़ कितना था, 8√3 मीटर ऊंचा था। इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से करना है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम केवल आपके भले के लिए ही आपको क्लास लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्या लिखा है, लिखा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिल के शिखर से देखने पर क्या कह रहे हैं, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री हैं। भाई इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब समझो। कह रहे हैं कोई बड़ा सा घर है, वहाँ पे कोई छत पे खड़ा है और छत पे खड़ा होकर एक छोटे से घर को देख रहा है और देखता है पहले क्या, उसके शिखर को, फिर किसको देखता है, उसके तल को। कोण कितने बनते हैं, 30 और 45 डिग्री। फिर भी समझ में नहीं आया, जरा देखो डायग्राम कैसे बनता है। एक लंबा सा घर है और उस लंबे से घर का नाम क्या है, बहुमंजिल। और ये बहुमंजिल क्या है, इमारत। ये बड़ी सी कोई एक इमारत है, मैंने बना ली, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुमंजिल भवन का। यहाँ कोई बैठा है, ये है बहुमंजिल भवन का शिखर। यहाँ से कोई देखता है, किसको देखता है, 8 मीटर ऊंचे भवन को देखता है। इसका मतलब इधर कोई घर होगा या तो इधर कोई घर होगा, तुम्हारी मर्जी, जिधर मन चाहो उधर बना लो। इसका मतलब ये हो गई हमारी क्या, तल की, जो तल मैंने बना लिया। यहाँ पे कोई एक घर है, कितना बड़ा घर है, 8 मीटर ऊंचा कोई एक घर है। अब वहाँ पे कोई खड़ा है, भाई खड़ा है, क्या कर रहा है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण, मतलब यहाँ से बैठे बैठे यहाँ पे नज़र मारी जा रही है कि भैया कौन बैठा है, ज़रा हम भी क्या कर लें, देख लें। अब क्या करता है, पहले यहाँ बैठा है, उसके बाद भवन के शिखर को देखता है, फिर किसको देखता है, तल को देखता है। मतलब पहले बंदे ने क्या किया, यहाँ पे देखा, तो यहाँ से देखा ना, तो ये देखा और ये बन गई दृष्टि रेखा। और इसके सामने कितने डिग्री का कोण बन गया, इसके सामने का 30 डिग्री का कोण बन गया। तो हमने कितना बना दिया बताओ, 30 डिग्री। यहाँ देख लिया उसने, तो ये हो गया 30 डिग्री। क्यों, ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर को ढूंढ लें, अच्छे से तैयार कर लें। अब वहाँ से देखता है कोई, अब देखो ये हो गया, अब देखो ये क्या बन गया, जेड। और जेड मतलब एक वो समांतर लाइन ये वाली, एक ये नीचे समांतर लाइन, और ऐसे मैंने मिला दिया तो जो कोण यहाँ पर बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा। इसलिए ये वाला कोण भी कितने होगा, 30 डिग्री का। क्यों बनेगा, एकांतर अंतःकोण। कहाँ पढ़ा था आपने, पढ़ा था 9th क्लास में, याद कर लीजिए। पर इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फिर जरा देखो, अब कहता है कि भैया अच्छा मैं वहाँ से देख रहा हूँ, तुम यहाँ पे बैठी हो, मैं वहाँ से देखूँगा, नीचे तुम्हारे पापा बैठे हैं। तो मतलब अब वो वहाँ से देखता है, पहले कहाँ, नीचे। पहले उसको देखा फिर नीचे देखा। और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का। मतलब जब उसने इसको देखा तो 30 डिग्री का, जब उसने नीचे पापा को देखा तो कितने डिग्री का कोण, 45। लेकिन फिर देखा कि यहाँ पर भी क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, तो यहाँ पर भी कितना, 45 डिग्री का ही तो होगा ना। बन गया डायग्राम भाई। अब क्या हो गया, ये छोटा घर और ये बड़ा सा घर। क्या कह रहे हैं, बहुमंजिल की ऊंचाई बताओ, भैया बताओ कि इस जो है बहुमंजिल वाले ने कितना ऊंचा घर बना लिया था, और दोनों भवनों की बीच की दूरी भी तो बताओ। निकालो वो दूरी कि क्यों इतना दूर हम लोग बैठे हैं, क्यों इतना दूर हम लोग बैठे हैं कि हमको छत से देखने की ज़रूरत पड़ रही है। क्या मैं घर नहीं आ सकता, मैं दूरी निकाल के बताऊंगा कि वो घर पे क्यों नहीं आ सकता। कोरोना नहीं है क्योंकि वो तो गया। अब देखो जरा ध्यान से, ये हो गया मेरा बहुमंजिल। मैंने क्या माना, यहाँ से यहाँ तक h, तो मैंने लिखा कि माना बहुमंजिल की ऊंचाई, माना बहुमंजिल की क्या ऊंचाई, माना बहुमंजिल की ऊंचाई। कितनी ऊंचाई मान लेते हैं, क्या मानेंगे भाई,
h मानेंगे, h मीटर है, मान लिया मैंने। अब देखो नामकरण करो, a लिखा, यहाँ पे कितना b लिखा, यहाँ पे c, यहाँ पे d, यहाँ पे e, जहाँ पे चाहो कुछ भी कर सकते हो, बस गलती मत करना। अब देखो क्या करेंगे, मुझे ना तो ये पता ना तो मुझे ये पता, सिर्फ क्या पता, ये पता। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की कितनी ऊंचाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक h हो गई, ये कितनी ही 8, तो यहाँ पे कितनी होगी बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, ये 8 ही तो होगी ना। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बची, h में से 8 को घटाने के बाद बची जो वही बची। क्यों? क्योंकि पूरा है h, ये हो गया h माइनस 8 और ये हो गया 8। क्यों? क्योंकि पूरा तो h ना, उसमें से ये घटा दो तो इतना ही तो बचेगा। समझ में आ रहा है इतनी चीज? अब देखो इतनी हो गई है बात। अब हम लोग क्या करें कि पहले इस वाले त्रिभुज में चलते हैं और यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकाल लेते हैं, और या फिर चाहो तो इस वाले त्रिभुज में चल सकते हो। तो हम लोग इसी वाले त्रिभुज में पहले काम करते हैं। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ADE में क्या लिखेंगे बताओ, tan कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। अच्छा भैया, जो दूरी ये होगी वही दूरी ये होगी। इतना बड़ा घर बना डाला कि ये दूरी क्या हो गई, बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ 45 अगर बनता है 45, सुनो 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 सुनो, अगर ये बनता है यहाँ पर 45 डिग्री का कोण, तो ये वाली दूरी हमेशा इसके बराबर होती है। याद कर लीजिए, अगर 45 दिखे तो मतलब दोनों फिर बराबर होंगे। ये अभी देखना, प्रूफ करके दिखाएंगे हम। देखो tan 45 क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना, क्या लिखेंगे, a से लेकर d की वैल्यू AD, फिर b से लेकर d से लेकर e तक की वैल्यू DE, ये लिख दिया, या ED लिख सकते हो आप। AD कितना है, AD तो h है, h लिख दिया। फिर देखा मैंने ये कितना है, पता ही नहीं, तो मैंने DE यहाँ पर रहने दिया, या आप चाहो तो x मान सकते हो। फिर उसके बाद tan 45 की वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब जो इसको जब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हमारा दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका मतलब DE बराबर कितना है, h है। इस तरीके से हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया। अब जरा देखो जरा ध्यान से, अब क्या लिखेंगे, पुनः। अब कौन से त्रिभुज में चलेंगे, इस छोटे वाले में। पुनः त्रिभुज A, और यहाँ क्या है B, और यहाँ क्या है C। पुनः त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुने, लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, A से लेकर C, AC। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो यही लंब है ना, और ये क्या है, BC। अब मेरी एक बात बताओ भाई, यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी होगी वही तो दूरी यही होगी, क्योंकि भवन टेढ़े तो है नहीं, इसका मतलब भवन सीधे ही तो हैं। अगर ये सीधे बने हैं तो जो दूरी ये है वही दूरी ये है, मतलब जो यहाँ छत से दूरी है वो यहाँ दूरी नीचे से भी है। अब देखो जरा ध्यान से, AC की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक h माइनस 8। BC की वैल्यू कितनी है, BC कितना है भाई, BC जो है ना वो DE के बराबर है। इसका मतलब हम BC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, DE लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, DE। और tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब देखो जरा ध्यान से, 1/√3। अब मुझे एक बात बताओ, DE जो है ना वो कितना है, h है, तो हम यहाँ कितना लिख सकते हैं, h। बस क्वेश्चन खत्म, यहीं से खत्म। इसको इसके साथ गुणा करो, h हो गया, इसको इसके साथ गुणा करो। देखो जरा ध्यान से, चाहो आप तो पहले क्या करो कि इसको इसके साथ कर लो, तो √3, उसके बाद h, इसके बाद उसके साथ करेंगे तो 8√3, और इक्वल टू इसके साथ करेंगे तो h। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले इसको लिख लो। अब इन दोनों में है कुछ कॉमन, क्या कॉमन है, √3 कॉमन है, लेकिन कॉमन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि h एक तरफ ले आओ और उसके बाद तब h कॉमन ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। क्यों बेटर है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं DE इक्वल टू क्या है, DE इक्वल टू BC है, और DE इक्वल टू H भी है। अब देखो इनमें से h कॉमन, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √3 माइनस 1, और यहाँ होगा 8√3। अब ये हम लोग 8√3 लिखा है, ये √3 माइनस 1 नीचे ले जाएंगे, इसका मतलब √3 माइनस 1। अब चाहो आप तो इसमें हर का परिमेयकरण कर सकते हो। क्यों? क्योंकि करना ही पड़ेगा, नीचे है हमारी परिमेय संख्या। तो h लिखा, अब लिखा 8√3,
ऊपर नीचे हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो चिन्ह नीचे हो उसी के उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब यहाँ पर हमने h लिखा, 8√3 का इसके साथ गुणा होगा तो 8√3 गुणे में √3 और उसके बाद उसके साथ होगा तो 8√3 गुणे 1 हो जाएगा। ये देखो एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, मतलब a² माइनस b² का फॉर्मूला। अब √3 का जब इसके साथ गुणा होगा तो 3 ही आएगा, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 और ये 8√3 हो जाएगा। नीचे जरा ध्यान दें, ये कितना है 3, यहाँ से मिलेगा 3, यहाँ से क्या मिलेगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। अब ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये कट जाएगा, तो ऊपर से 2 निकाल लो, सिर्फ 2। 8 कॉमन है पर उसको चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3 और बचेगा √3। नीचे क्या है 2, 2 1 कम 2, 2 4 को 8, मतलब कितना हो जाएगा 4 और 3 प्लस √3 मीटर। यही हो गया मेरा क्या, यही हो गई मेरी बिल्डिंग की ऊंचाई और यही हो गई दोनों भवनों के बीच की दूरी। तो हम लोग एक लाइन लिख देंगे, इसके नीचे लिखेंगे कि अतः जो बिल्डिंग की ऊंचाई है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है हमारी 4 और 3 प्लस √3 मीटर। और लिख देंगे कि क्योंकि DE जो है वही H की क्या है बराबर है, इसलिए दोनों भवनों के बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी। इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, लिख लीजिएगा आप। अब देखो इस तरीके से हमने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए, 2। और जहां भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें, ताकि मुझे पता चलेगा कि जितने लोग भी देख रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं आपको हर एक क्वेश्चन इस तरीके से बताऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाके हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। फिर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है लिख देते हैं हम, 8090282032। जब तक ये रिवीजन क्लास चल रही है, आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। और अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो हम जब तक रिवीजन क्लास चल रही है हम आपको वो क्वेश्चन नेक्स्ट डे या 1-2 दिन में वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। मेरा काम है आप लोगों की मदद करना, किसी भी प्रकार हम आपकी मदद कर सकें। मेरे लिए भी कर्तव्य बनता है मेरा कि मैं आप लोगों की जिस हद तक हो सके कहीं न कहीं मदद ज़रूर करूं। चले अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अगर कोई डाउट हो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ मुझे मैसेज करें। ये पर्सनली मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है। जिसको भी डाउट हो, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे अपना नाम और एड्रेस 2 चीज़ें मैसेज करें, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे ग्रुप के साथ ऐड होंगे तो आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलेगी, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मिलेंगी। बाकी आप टेलीग्राम से अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सर्च करें ज्ञानोदय के गुरुजी, वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा वहाँ पर चैनल है, अभी नया है, इसलिए वहाँ धीरे धीरे सब कुछ अपडेट हो जाएगा, आपको वहाँ पे भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चले अब बात करते हैं हम अगली क्लास की, मतलब अगले क्वेश्चन की। हमारे लिए हर क्वेश्चन एक नई क्लास के बराबर है। चलो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आज के जो ये चारों क्वेश्चन होंगे इन्हें आप अच्छे से अपनी कॉपी पर रिवीजन के तौर पर लिख लेंगे। कोई डाउट है आप मुझे व्हाट्सअप करें। जो अगला क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लिखने की कोशिश करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 1,5, 2,3 और एक और है, वो कौन सा बिंदु है, -2,11। कह रहे हैं कि बताइए क्या ये बिंदु संरेखी है या नहीं है। सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि क्या ये जो बिंदु हैं ये संरेखी हैं या फिर नहीं है। तो संरेखी का मतलब पहले समझ लीजिए। संरेखी को अंग्रेजी में कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, मुझे ये प्रूव करके बताना है कि एक ये बिंदु, दूसरा ये बिंदु, तीसरा ये बिंदु, जिनके निर्देशांक दिए हैं, क्या तीनों एक ही रेखा में आते हैं।
ये मुझे बताना है। तो अगर ये तीनों एक ही रेखा में आएंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर ये तीनों रेखा में एक ही रेखा में आ गए तो क्या त्रिभुज बना? जी नहीं। लेकिन अगर एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो अगर हमने इन तीनों को मिलाया तो क्या त्रिभुज बनेगा? जी हाँ, त्रिभुज बनेगा। मैंने कहा कि अगर त्रिभुज बनेगा तो ये संरेखी नहीं होंगे, अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो ये संरेखी होंगे। क्लियर है इतनी बात? फिर से बताएं, अगर ये त्रिभुज बनेगा तो संरेखी नहीं होंगे, अगर ये त्रिभुज नहीं बनेगा तो संरेखी होंगे। कैसे पता चलेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो इसका मतलब संरेखी हैं, और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और 0 नहीं आया तो संरेखी नहीं है। बस मुझे यही करना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे आपको बताते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला है, तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, क्या लिखेंगे? फॉर्मूला देखो कैसे हम लिखते हैं, x1 फिर ब्रैकेट फिर x2 फिर ब्रैकेट फिर x3 और फिर से क्या? ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ लिखेंगे y माइनस वाई, वाई माइनस वाई और y माइनस वाई, और एक नंबर याद कर लीजिए 23, 31 और 12। बस यही आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे पुट करनी है अपनी वैल्यू। तो ये वैल्यू हो गई x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। क्यों? क्योंकि जितने भी बिंदु होते हैं उनमें पहला मान x और दूसरा मान y होता है। इतना करने के बाद x1 की बात करें तो 1, y2 की बात करें तो 3 और y3 की बात करें तो -11। इसलिए यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस। प्लस x2 की बात करें तो x2 कितना है देखिए 2, और y3 की बात करें तो माइनस का 11, क्योंकि यहाँ प्लस है वहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस माइनस। y1 की बात करें तो कितना हो गया? 5 हो गया। प्लस x3 की अगर बात करें तो -2 है, इसलिए यहाँ पर -2। फिर उसके बाद y1 की बात करें तो 5 हो गया। फिर उसके बाद y2 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने सारी वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन कर दी हैं। अब ये हो गया 1/2। ये देखिए ध्यान से देखना, 3 और ये 11 जुड़ गए, कितने होगा? 14, तो 14 हो जाएगा। प्लस का 2, यहाँ से हो जाएंगे 2 और गुणे में कितना? 11 5 16, माइनस में था इसलिए ब्रैकेट लगाया, -2, 5 में 3 चले गए, गुणे में कितना आ गया? 2 और ब्रैकेट क्लोज। 1/2, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। 14 एक कम 14 हो गए, 16 दूना 32 हो गए, और उसके बाद 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। कहीं भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। ये हो गया 1/2। 14 ये कितने हो गए? जोड़ के देखिए, माइनस माइनस कितने हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो पहले इनको जोड़ लेंगे, तो मतलब 14 और माइनस 32 में 4 चले गए, कितने हो गए? 4 जुड़ गए, 36 हो गए। अब इसको मैंने घटाया तो 14 में जैसे ही ये माइनस होंगे आंसर कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा, वो भी किसका? माइनस का। तो इसका मतलब ये माइनस का 11 आ गया। क्या ये 0 है? नहीं। तो लिख देंगे कि अतः अतः बिंदु क्या होंगे? संरेखी नहीं होंगे। अतः बिंदु संरेखी नहीं होंगे। अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ और आ जाता तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल मैंने निकाला है वो 0 नहीं आया है, इसलिए बिंदु क्या है? संरेखी नहीं होंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। एक बार फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं। x1, x2, x3, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 2 -2 1 2 -2। फिर उसके बाद x2 की बात करें तो 3 नोट कर दिया। y3 की बात करें तो 11, पॉजिटिव 11 हो जाएगा, -11 और ये माइनस का 5। फिर उसके बाद 5 में से कितना माइनस होना है? y2 कितना हो गया हमारा? 3। अब 1 ये ऐड हो गए, फिर ये दोनों ऐड हो गए, 11 5 16 हो गए, और ये 2 5 में से 3 चले गए तो 2 हो गए, 2 दूनी 4 हो गया, और 16 दूना 32 हो गया, 14 एकम 14। अब हमने 32 में 4 जोड़ा 36 हो गए। अब 14 में से 22 चले गए तो 6 में 4 गए 2, और 3 में 1 चला गया तो फिर कितना आ गया? 2, और 36 माइनस का था इसलिए माइनस। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। उम्मीद है पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में होता क्या है कि आपका थोड़ा सा
जो है आपकी थिंकिंग कैसी है ये जो है मैटर करती है, क्योंकि क्वेश्चन होते बहुत आसान है पर आपको दिमाग ज़्यादा लगाना होता है। अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। लिख देते हैं हम क्वेश्चन आपके लिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 व -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ होता है इक्वी डिस्टेंस, हर जगह से दूरी क्या है, बराबर है। देखिए जरा ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। करें एक्स अक्ष पर। अब मुझे एक बात बताओ, आपको हम जरा थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर करते हैं। ये क्या हो गया एक्स अक्ष और ये क्या हो गया वाई अक्ष। अब मुझे एक बात बताना, ये क्या है मूल बिंदु। अब एक्स अक्ष पर अगर कोई पॉइंट आप ले लेंगे, चाहे यहाँ ले लें चाहे यहाँ ले लें, एक्स अक्ष पर ही तो है ना, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो दूरी जितनी होगी वो आप लिख देंगे। और वाई पे तो ये चला ही नहीं, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी 2, 0, मतलब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी हो गई 2। और यहाँ पे तो पॉइंट है ना तो ये ऊपर गया है और ना ही नीचे आया है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ना वो y की वैल्यू 0 होगी। ये तो भी समझने की बात। अब जरा रटने वाली बात सुन लो। एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो कहेगा x अक्ष पर या फिर कह देगा y अक्ष पर। इन्हीं तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो x अक्ष पर या तो y अक्ष पर। अगर x अक्ष पे क्वेश्चन आता है तो आपको पता है क्या करना है। अगर x अक्ष पे आता है तो y का मान 0, y अक्ष पे आता है तो x का मान 0, बस खत्म। अब देखो जरा ध्यान से, x अक्ष पर क्या लिखेंगे, x अक्ष पर स्थित क्या बिंदु क्या होता है बताइए। x अक्ष पे अगर कोई होगा तो y का वैल्यू 0 होगा और x की वैल्यू वही होगी जो आपको वैल्यू वहां से वहां तक, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो दी होगी वही वाली वैल्यू हो जाएगी। तो x अक्ष पर हो गया। अब मुझे बताओ x अक्ष पे अगर यहाँ कोई बिंदु है तो x, 0 और ये कोई दूसरा बिंदु है यहाँ जिसकी वैल्यू कितनी है 2, -5। फेमस क्वेश्चन है। और ये वैल्यू कितनी हो गई 2, 9। कह रहे हैं कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे और इससे दोनों से बराबर दूरी पर है। इसका मतलब ये दूरी इसके बराबर है। तो इसको आप मान लीजिए P, इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B। हम लोग लिखेंगे अतः PA की दूरी होगी जो वो किसके बराबर होगी, PB की दूरी। PA की दूरी बराबर PB की दूरी। और PA की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है या फिर भूल गए हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर भी x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एग्जाम बहुत पास है इसलिए मेहनत करते रहें। इधर भी अंडर रूट उधर भी अंडर रूट, दोनों तरफ का अंडर रूट फिर खत्म। कहाँ चला गया, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ का, इधर का गया उधर स्क्वायर लग गया, उधर दोनों का खत्म। क्या बचेगा मेरे पास फॉर्मूला x2 - x1। देखो जरा ध्यान से, PA ये माइनस ये, मतलब x में या तो 2 घटा दीजिए। तो देखो x में 2 घटाया तो x - 2 उसका क्या होल स्क्वायर। 0 में 5 घटाया तो 0 में से 5 घटाएंगे तो 0 + 5 का होल स्क्वायर। फिर देखिए x में से -2 तो x + 2 का होल स्क्वायर। 0 में से 9 तो 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब देखो a - b का होल स्क्वायर। देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे भी a + b का होल स्क्वायर खोलने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है क्योंकि 0 में 5 जाएगा तो 5 ही। तो x - 2 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, x स्क्वायर। हम खुद ही इतना आपको स्पीड में बता रहे हैं, आप स्पीड को क्या जो है चेंज करेंगे। x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 × x। क्या किया मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab प्लस 0 में 5 जुड़ गए, 5 का स्क्वायर 25। फिर a + b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × x × 2 प्लस 9 का स्क्वायर कितना 81 और -9 होगा लेकिन स्क्वायर होगा तो प्लस ही आता है। अब देखो x स्क्वायर इधर x स्क्वायर इधर, 2 का स्क्वायर इधर 2 का स्क्वायर इधर, ये इधर आएगा तो कट जाएगा ना माइनस में आके। क्या बचेगा, माइनस का 4x प्लस का 25। इधर कितना बचेगा, 2 दूनी 4x
और प्लस का 81। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि 4x से 4x कट जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। इतनी बात समझ गए। अब ये 4x इधर लेकर आओ तो 4x माइनस का 4x, 25 को उधर लेकर जाओ तो माइनस का 25। अब 81 में 25 चले गए, कितने बचे 56, और ये हो गया माइनस के 8x। इसका मतलब x बराबर 56 बटे -8, काट देंगे -7 आ जाएगा। x बराबर कितनी वैल्यू आ गई -7। क्या आंसर आ गया? नहीं, अभी बचा है। क्यों? क्योंकि इसने कहा था ना x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो। अभी तो आपने x की वैल्यू निकाली है, तो हम लोग लिखेंगे कि x अक्ष पर बिंदु आपने कितना माना था? आपने माना था x, 0। इसका मतलब -7, 0। ये होगा मेरा आंसर। उम्मीद है आपको ये सब बेहतर समझ में आया होगा। इस तरीके से मैंने आपको आज टोटल 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। जहाँ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, और मेरी एक सोच चल रही है कि लाइव क्लास आप लोगों के लिए लेकर आएँ, लेकिन समस्या एक बात की है कि उतने संसाधन मेरे पास नहीं है। लाइव क्लास में हमेशा नेटवर्क वाली प्रॉब्लम हो जाती है। 6-7 वीडियो की जो लाइव क्लास थी मैंने आप लोगों के लिए की है, लेकिन उसमें नेटवर्क वाली प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अगर आप लोग ये चाहते हैं कि लाइव क्लास आप लोगों के लिए हो, तो उसके लिए आपको लंबा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप मुझसे उम्मीद ना रखें लाइव क्लास की अभी फ़िलहाल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि सर लाइव क्लास कब होगी, लाइव क्लास कब होगी। तो आपको यदि इस तरीके से पढ़ाई समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। लाइव क्लास अभी उम्मीद मत कीजिए कि हो पाएगी, पर इतना ही आप अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैंने आपको जितने भी वीडियो पिछले दिए हैं, हर एक वीडियो में हमने आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। हर क्वेश्चन को बेसिक से बताने की हमारी इच्छा होती है, पर बहुत लंबा वीडियो भी हो जाता है और उन बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलें अब इस क्लास को करते हैं समाप्त। अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। एक्सपर्ट सीरीज़ की जो डिमांड है आप लोगों की, वो भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। बस 1-2 दिन में आपके लिए साइंस के वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगे। साइंस के वीडियोस में आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें कि आप कौन कौन से टॉपिक चाहते हैं। आपको IUPAC में प्रॉब्लम है तो बताइए, आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो बताइए, न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर के आपको चाहिए प्लीज़ वो भी बताइए। लास्ट तक अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप ये ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन से वीडियोस चाहिए साइंस की क्लास में। IUPAC अगर आपको अभी भी डाउट है तो उसकी भी क्लास हम आपको दे सकते हैं, पर डाउट कहाँ पे है आप मुझे ये ज़रूर बताएं, क्योंकि जब तक आप डाउट मुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे, लंबा सा कमेंट आप टाइप करें, आप चैप्टर का नाम उसमें डालें, टॉपिक का नाम डालें, मेंशन करें उसको, और मैं आपकी कमेंट को देखूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी अगर टॉपिक है जो आप जिसमें वीक हैं तो आप मुझे बताएं, हम आपका टॉपिक वो क्लियर करेंगे। और रही बात कि आपको अभी विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, उसकी भी हम जल्दी ही आपके लिए क्लास लेकर आ जाएंगे। जब तक आपको रिवीजन के तौर पर क्लास हम दे रहे हैं, तब तक आप लोग रिवीजन के तौर पर क्लास को करते रहें। जैसे ही 31 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होता है, वैसे ही हम आप लोगों के लिए थ्योरी की जो बचे हुए चैप्टर्स की क्लास है वो कंप्लीट करा देंगे। 31 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम है, तो इसलिए अभी आप थोड़ा सा वेट कर लें। इतने क्रिटिकल टाइम में भी हम आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं, ये आप लोगों को सोचना चाहिए। और अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम एक नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने आप को कमज़ोर ना समझें, ये हम आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर अपने आप को आप कमज़ोर समझेंगे तो आप उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि अरे मुझे क्लास देखने की ज़रूरत क्या है, हम सारा सब कुछ कर लेंगे, तो उनको हम दूर से ही कहते हैं कि बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में 3 घंटे मिलते हैं आपको, और 3 घंटों में आपको अपने 6-7 महीने की पढ़ाई को एक्सपोज करना होता है, वहाँ पे बताना होता है कि हाँ मैंने इतने
महीनों में जितना भी पढ़ा है, इतने महीने कम कहें, कम से कम आपको लगभग पूरा साल लग जाता है। और इस समय तो कोरोना काल की वजह से आपको बहुत लंबा टाइम मिल चुका है, इतना पीरियड लंबा आपको कभी मिला ही नहीं होगा। इसलिए चलो अभी फिर तो फिलहाल क्लास को हम करेंगे समाप्त। अगली क्लास में जो जो टॉपिक आपको चाहिए मैथ से रिलेटेड आप मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, जैसा मैंने आपको बताया था। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई क्लास।